यस बेटा, देखिए हमने एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट की है और एक्सरसाइज 8.2 में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था जो अभी हम कर रहे थे, एक बार दोबारा देख लीजिए। उसने बोल रखा है एक पर्सन की जो न्यू सैलरी है वो 1,54,000 रुपीज़ है, उसको 10% उसकी सैलरी में इंक्रीमेंट हुआ है, तब जाके उसकी सैलरी 1,54,000 रुपीज़ हो गई है। तो हमने इस क्वेश्चन को यूनिटरी मेथड से किया है। क्या होगा, लेट ओरिजिनल सैलरी बी 100 रुपीज़। हम मान लेते हैं कि उसकी ओरिजिनल सैलरी कितनी होगी भाई, 100 रुपीज़ रही होगी। 10% इंक्रीमेंट के बाद उसकी नई सैलरी कितने की हो जाएगी, 100 में अगर बात करें, 100 में 100 का 10% 10 रुपीज़ होता है, तो 100 + 10 110 रुपीज़, इतने रुपीज़ उसकी नई सैलरी हो जाएगी अगर ओरिजिनल 100 थी। तो स्टेटमेंट देखिए कैसे बनेगी कि इफ़ न्यू सैलरी इज़ 110 रुपीज़, तो ओरिजिनल सैलरी वॉज आपकी कितनी थी, 100 रुपीज़। अगर न्यू सैलरी आपकी 1 रुपीज़ हो जाए तो ओरिजिनल सैलरी कितनी हो जाएगी, 100/110 रुपीज़। और अगर न्यू सैलरी आपकी 1,54,000 रुपीज़ हो गई, देन ओरिजिनल सैलरी क्या आएगी, उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। फिर हमने कैंसिल आउट करके आंसर निकाल लिया था। हमारी जो ओरिजिनल सैलरी थी वो कितनी आ गई, ओरिजिनल सैलरी कितनी होगी, 1,40,000 रुपीज़। ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ आए बेटा सभी को? किसी तरह का किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। यस सर। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्या कहा गया है। नेक्स्ट में बोल रहे हैं बच्चों, क्वेश्चन सेकंड, कि ऑन संडे इतने पीपल वेंट टू जू, नंबर ऑफ पीपल वेंट जू ऑन संडे, कितने हैं, 845 पीपल्स। सर आपकी प्रेजेंटेशन फ्रीज है। क्या हो गया, प्रेजेंटेशन फ्रीज हो चुकी सर। नो सर। आ रही है क्या, सर दिख रहा है ना बाकी? हो रहा है सर मुझे। एक बार रीजॉइन करो बेटा, आप रीजॉइन करो फटाफट। देखिए, नंबर ऑफ पीपल वेंट टू जू ऑन संडे 845 है। नेक्स्ट है, नंबर ऑफ पीपल वेंट जू ऑन मंडे, मंडे कितना आ गया, 169 पीपल। व्हाट इज परसेंटेज डिक्रीज इन पीपल ऑन मंडे, ठीक है, मंडे को कितने परसेंट पीपल संडे के कंपैरेटिवली डिक्रीज हो गए। तो नंबर ऑफ पीपल डिक्रीज, नंबर ऑफ पीपल डिक्रीज, एट 45 में से 169 माइनस कर दीजिए, कितना आएगा बताइए बेटा। और यहाँ 13 में से 6 गया, आपका रह गया बेटा 7, और ये आपका आ जाएगा 7 और 6 67। इतने पीपल आपका क्या रह गया, डिक्रीज हो गई। अब निकालना है आपको बेटा डिक्रीज
परसेंट, डिक्रीज परसेंट क्या होगा, वो कैसे निकलेगा? डिक्रीज किस पे निकाल रहे हैं आप? ओरिजिनल वैल्यू पे होता है ना डिक्रीज परसेंट या इंक्रीज परसेंट। 845 इंटू में 100, 676, 845 इंटू में 100। करो भाई, किस पे कैंसिल हो रहा है ये? 5 पे, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5 6 जा 5 9 जा 169। ओके 13, ये 26 का स्क्वायर होता है तो 13, ये डायरेक्ट कंप्लीट जाएगा बेटा इस पे। ये आप कीजिएगा 169 6, ये हो जाएगा बेटा आपका 4, 4 पे देख लेते हैं, 4 9 जा 36, 24 370, यस बेटा 4 पे। क्लियर है? तो क्या आ गया प्यारे बच्चों? 4 इंटू 20 इज इक्वल्स टू 80%। यानी आपके जो नंबर ऑफ पीपल डिक्रीज हैं वो कितने हो गए? 677, 80% पीपल आपके डिक्रीज हो गए। एनी डाउट? बोलिए बेटा। ठीक है, तो हाँ आंसर कितना आ गया आपका? 80%। नेक्स्ट, यानी संडे से मंडे पे जाते हुए 80% पीपल कम आए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बेटा। अ शॉपकीपर बाय 80 आर्टिकल फॉर इतने रुपीज, कॉस्ट प्राइस ऑफ 80 आर्टिकल इज इक्वल्स टू 2400 रुपीज, सेल देम प्रॉफिट ऑफ 60%। उन इतने के लेके आया और प्रॉफिट परसेंट कितना लिया? 16% प्रॉफिट हो गया। सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल निकालना है। टू फाइंड सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल। चलो पहले यूनिटरी मेथड से कर लें, अगर इसको यूनिटरी मेथड से आपको ठीक लगे तो मान लेते हैं इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ 80 आर्टिकल, लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ 80 आर्टिकल इज इक्वल्स टू 100 रुपीज, प्रॉफिट परसेंट 16% है, तो SP ऑफ 80 आर्टिकल कितना आ जाएगा? बताइए बेटा। 100 प्लस 16 यानी 116 रुपीज। ये सिचुएशन हमने लेट की है यूनिटरी मेथड के लिए। आपको पता ही है 100 लेके चलते हैं, 100 पे 16% आपका कितना हो गया? 16। तो ये आपका SP आ गया। अब ध्यान से देखिएगा, इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ 80 आर्टिकल is 100, then selling price is equals to 116 rupees. If cost price of 1 article is 80 article is 1 rupees, then SP कितना हो गया? 116 डिवाइड बाय 100 रुपीज। 80 आर्टिकल का 1 रुपीज है, तो इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 80 आर्टिकल इज 2400 रुपीज, देन SP कितना हो जाएगा? 116 डिवाइड बाय 100 इंटू 2400। कैंसिल, मल्टीप्लाई कर दीजिए 116 को 24 से,
64 एंड 4 ये हो जाएगा 32 और 2 बेटा। तो ये 4 6 2 8 4 3 7 और ये आपका आ गया 2784 रुपीज़। बट ये 80 आर्टिकल्स का आया है ना। आपसे पूछा क्या क्या है, फाइंड द एसपी ऑफ 1 आर्टिकल। ये 80 आर्टिकल का है। सो यहाँ पे देखिए, इसको 80 से डिवाइड कर देंगे, 1 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस चाहिए। तो 80 आर्टिकल इतने रुपए में बेचे गए हैं, तो 1 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा, बताइए। सो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल, इस चीज को 80 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा बताइए बेटा। 4 पे कट कर दे। हाँ जी सर, एक सेकेंड। क्या हुआ बोलो। सर, ये डिवाइड कर रहे हैं। हाँ करो, शाबाश, करके बताइए। फोर पे कर लो पहले। 4 2 जा सर 696 रुपीज। 696 पूरा कैंसिल हो गया सर। 4 6 34.88। यस, ये फिर भी जच रहा है। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 4 पे 4 6 जा 24, 3 4 9 जा 36, 2 4 6 जा 24। अगेन आप इसको 2 पे कट कर दीजिए, 2 1 जा 0, 2 3 जा, ठीक है बेटा 6, 2 4 जा 8, 1 2 8 जा 16, सो 348 बाई 10 और इसे लिखें तो 34.80 रुपीज़। यस और नो बताइए बेटा। 1 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस आपका आ गया 34.80 रुपीज़। आप इसे लिख सकते हैं। किसी तरह की कोई दिक्कत बोलिए बेटा। चले भाई आगे। यस सर। नेक्स्ट देखिए। यस सर। नेक्स्ट देखिएगा। सर हाँ जी बोलो। सर आज आप 13.2 के डाउट्स लोगे? नहीं बेटा, अभी मैं 8.2 करवाऊंगा कंप्लीट, उसके बाद आरडी से डाउट देखेंगे, ठीक है। जब तक ये कंप्लीट नहीं होगी अभी आरडी से डाउट नहीं लिए जाएंगे। एक बार इसे कंप्लीट करवा के फिर लेंगे। तो आज ये कंप्लीट होगी नहीं, 3 हुए अभी तो, इसके काफ़ी हैं। तो 4 देखिएगा। द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल वॉज इतना। कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इज इक्वल्स टू 15,500 रुपीज और मनी स्पेंट ऑन रिपेयर, यानी कि रिपेयरिंग कॉस्ट। रिपेयरिंग कॉस्ट कितनी होगी, इतने रुपीज, ठीक है ओके। उसके बाद क्या कह रहा है कि इफ इट इज सोल्ड फॉर प्रॉफिट ऑफ 15 रुपीज, इतने रिपेयर करके प्रॉफिट कितने 15% पे ये सेल कर दी गई। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल। 2 फाइंड में है हमारे पास, 2 फाइंड सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल। मुझे उसका सेलिंग प्राइस निकालना है बच्चों, ठीक है। बहुत इजी। देखिए सबसे पहले देखिए टोटल सीपी कितना होगा बताइए, शाबाश। टोटल सीपी आपको कॉस्ट प्राइस कितने की पड़ेगी, 15,500 की लेके आए, 450 उसकी रिपेयरिंग पे लगा दिए,
कितने का हो गया बेटा बताइए? 15,950। देखो इतने रुपीस का आपका क्या हो गया? टोटल कॉस्ट प्राइस हो गया। प्रॉफिट आपका 15% है, एसपी निकालना है तो यूनिटरी मेथड से लिख देते हैं, इफ कॉस्ट प्राइस इज 100 रुपीज देन सेलिंग प्राइस क्या होगा? भाई 15% प्रॉफिट के साथ 100 रुपए का अगर कॉस्ट प्राइस है तो कितने का हो जाएगा? बताओ शाबाश। 715 rupees. यस वेरी गुड, 15 ऐड कर दीजिए, 115 रुपीज। ठीक है, इफ कॉस्ट प्राइस इज 1 रुपीज देन एसपी कितने का हो जाएगा? 115 बाई 100 रुपीज। और इफ कॉस्ट प्राइस, टोटल कॉस्ट तो इतनी पड़ी ना उसको, रिपेयरिंग की भी तो कॉस्ट प्राइस में ही ऐड होगा ना बेटा, तो ये आपका आ जाएगा 115 बाई 100 इंटू में 15,950 रुपीज़। तो कट करते हैं इनको, देखिएगा 0 से 0, या तो मल्टीप्लाई कर लो या 5 से और कट करोगे तो पूरा 5 पे जाएगा नहीं बच्चों। ठीक है, पॉइंट तो फिर भी मुझे लगाना पड़ेगा, मल्टीप्लाई कीजिए फटाफट इसकी। चलो शाबाश, करके दिखाओ बेटा। और छोटा करना चाहते हो कर सकते हो, फिर ये पॉइंट्स में तो आना ही है, वैसे भी इससे डायरेक्ट लग जाता है। जैसे 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 1 जा और 5 9 जा। तो अब कर लो, अब उसके बाद पॉइंट लगा देना। करो शाबाश इसकी मल्टीप्लिकेशन। 115 into 319 है। हाँ 319। करके बताइए शाबाश। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। डिवाइड करिए, कितना आएगा 2 से डिवाइड करके? देख लीजिए बेटा, मल्टीप्लाई करके और फिर 2 से डिवाइड करके आप निकालोगे तो आपका आएगा 18,342.5 रुपीज़। क्लियर है? तो ये आपका उस आर्टिकल का क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5th। A VCR and TV were bought for 8,000 rupees each. ठीक है, शॉपकीपर मेड अ लॉस ऑफ 4% ऑन VCR, प्रॉफिट 8% ऑन टीवी, फाइंड द गेन एंड लॉस परसेंट ऑन होल ट्रांजैक्शन। देखिए 5th के 2 केस लेते हैं हम। बोट यानी कॉस्ट प्राइस ऑफ VCR कितना है? 800 रुपीज़, और 4% VCR पे उसने क्या किया? लॉस हुआ उसको कितने रुपीज़ का? 4% का। दूसरा कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी 8,000 रुपीज़, टीवी का कॉस्ट प्राइस, और उस पर प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट परसेंट 8%। ठीक है,
आ गया समझ में यहाँ तक? वीसीआर के कॉस्ट प्राइस आ गया, लॉस आ गया, टीवी आ गया और प्रॉफिट आ गया टीवी पे। अब हमें इनका एसपी निकालना है, फिर देखेंगे टोटल ट्रांजैक्शन पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो यूनिटरी मेथड से निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। लॉस 4% का हुआ है। इफ़ सीपी इज़ 100 रुपीज़ तो एसपी लॉस के बाद कितने का होगा भाई? 100 पे 4% लगाना, 100 में से 4 गया तो 96 रुपीज़ हो जाएगा एसपी। अगर कॉस्ट प्राइस 1 रुपीज़ का है तो एसपी कितने का होगा? 96/100 रुपीज़। और अगर कॉस्ट प्राइस आपका 8000 रुपीज़ का है तो एसपी कितना हो जाएगा? 96/100 इंटू में 8000 रुपीज़। 0 से 0, 96 इंटू में 80 कितना हो जाएगा भाई बताइए? 0, 72 और ये 76 रुपीज़। इतने रुपीज़ का वीसीआर आपने सेल कर दिया, ठीक है। लेके कितने का आए थे वीसीआर? वैसे वीसीआर समझते हैं बेटा आप होता क्या है? पता है आप लोगों को? नो सर। जैसे आजकल डीवीडी प्लेयर आते हैं ना, यस सर। डीवीडी प्लेयर जिसमें आपकी सीडी, गेम की सीडी होगी या कोई भी सीडी, मूवी वगैरह की भी सीडी चलती होगी। पहले वीसीआर आते थे और वीसीआर में डीवीडी की जगह बड़ी बड़ी कैसेट होती थी, वो चलती थी। आजकल वीसीआर की जगह डीवीडी प्लेयर आ चुके हैं, ठीक है। तो पहले वाले टाइम में वीसीआर यूज़ करते थे। तो ये था टीवी। टीवी 8000 का लिया, प्रॉफिट 8%। तो इसमें देखते हैं इफ़ कॉस्ट प्राइस इज़ 100 रुपीज़ तो सेलिंग प्राइस 8% प्रॉफिट के साथ 108 रुपये का होगा। और अगर कॉस्ट प्राइस 1 रुपये का रखें तो सेलिंग प्राइस 108/100 रुपीज़ का हो जाएगा। और इफ़ कॉस्ट प्राइस 8000 रुपीज़ है तो एसपी कितना होगा? 108 डिवाइड बाय 100 इंटू में 8000। 0 से 2 0 गई, 108 इंटू में 80 कर लीजिए कितना हुआ है। तो ये आपका हो जाएगा क्लियर, इतने रुपीस। तो ये आपके दोनों के एसपी आ गए। इसने टोटल ट्रांजैक्शन पे हमसे पूछा है। तो अगर मैं टोटल कॉस्ट प्राइस लगाऊं 8000 का टीवी और 8000 का वीसीआर, तो ये 16000 रुपये टोटल आपके कॉस्ट प्राइस के आ गए। टोटल सेलिंग प्राइस की बात करूं 7680 प्लस 8640 ये है। अगर इनको ऐड करें तो कितना होगा भाई? 16,320 रुपीज़, 16,320। तो बताइए बेटा एसपी, टोटल एसपी ज़्यादा है सीपी से, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? सर प्रॉफिट। होल ट्रांजैक्शन पे तो प्रॉफिट हुआ ना। और कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ होल ट्रांजैक्शन पे? 320 रुपीज। हाँ, 16,320 में से 16,000 माइनस कर दीजिए, 320 रुपीज़ आपका आ गया, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप इसको चेक करें तो कितना आ जाएगा ये? 320 रुपीज़। उसके बाद इसने परसेंट भी पूछा है क्या? फाइंड, हाँ, परसेंटेज कैसे निकालोगे? प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल सीपी इंटू में
100, 320 CP 16,000 है इंटू 100। करो इसको सोल्व, फटाफट करो बेटा। देखो सर 20%। 20% सभी का। एक सेकंड रुकना बच्चों। सर 2%। 0 से 0, 20 कौन बोल रहा था? मेरा आंसर 2% आया सर। 2% प्रॉफिट हुआ यार, 2% ही आएगा। 20 कौन बोल रहा है? बोलो। ये दो सर एक जीरो गलती से लगा दिया सर। चलो कोई बात नहीं, यहां तक क्लियर है? ठीक है, ये हो गया बेटा वीसीआर वाला और ये सारी चीजें। एक सेकंड रुकना। हाँ हाँ एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड रुकना। हाँ जी बोलिए, क्या कह रहे थे आप? पीडीएफ भेज देना सर। यार तू इतना पीडीएफ के पीछे क्यों रहता है? सर अभी तो समझता हूँ सर, बाद में लिखता हूँ ना। हाँ तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट 5th के बाद 6 देखिए। On during a sale, a shop offered a discount of 10% on a marked price of all item. What would a customer have to pay for a pair of jeans marked at इतने रुपीस? मार्क प्राइस देखिए, मार्क प्राइस ऑफ जीन्स, जीन्स का मार्क प्राइस कितना है? इतने रुपीस। उसके बाद है टू शर्ट का मार्क प्राइस ऑफ टू शर्ट, ईच है 850। तो 850 प्लस 850, भाई दो शर्ट हैं और 850 ईच का है, तो कितना हो जाएगा? 1700 रुपये। ये दोनों का मार्क प्राइस है और 10% डिस्काउंट है टोटल पे। डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस ऑफ ऑल आइटम, सभी पे अलग अलग निकाल लो, चाहे टोटल पे 10 निकाल लेना हो, तो 10% इनका क्या हो जाएगा? आपका डिस्काउंट है। तो कस्टमर को कितने देने पड़ेंगे वो देखिए। टोटल मार्क प्राइस 1450 प्लस 1700 रुपीज, कितना हो जाएगा भाई? बोलिए। ये आपका 3150। हाँ, इतने रुपीज आपका टोटल मार्क प्राइस आ गया। डिस्काउंट परसेंट कितना है? 10% डिस्काउंट है। अगर यूनिटरी से करें तो यूं करेंगे, इफ मार्क प्राइस इज
100 rupees, then amount, मार्क प्राइस इतना है, देन अमाउंट आफ्टर डिस्काउंट कितना, 10% डिस्काउंट के बाद वो 90 रुपीज़ का हो जाएगा। भाई 100 है तो 90s पे जाएगा ना, 10% यानी 10 रुपीज़ माइनस करने के बाद। अगर 1 रुपीज़ होगा तो कितने पे होगा, 90/100 रुपीज़। और इफ़ मार्क प्राइस कितना है 3150 रुपीज़, देन अमाउंट कितना हो जाएगा 90/100 3150 रुपीज़। तो कैसे कट होगा भाई, ये देख लीजिए, 0 से 0 और 0 से 0, तो 9 इंटू में 315 रुपीज़ कर लीजिए, कितना होगा ये बताइए, शाबाश। 5 4 9 4 13 बोरो 1 27 और 1 28, कितना हो गया बेटा ये, इतने रुपीज़ 2835 रुपीज़। 3150 था ना, तो आपका 10% डिस्काउंट के बाद ये 2835 रुपीज़ कस्टमर को पे करने पड़ेंगे। बात समझ आई नहीं आई, बोलिए बेटा। यस सर। यस सर। क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए अगले फिर अभी स्टार्ट करते हैं। एक काम करते हैं, बफेलो वाला भी ऐसे ही है, ओवरऑल गेन और लॉस परसेंट निकालना है। देखो 7th वाला, 7th भी आपका इजी है। एक काम कर लो, मैं अभी पीडीएफ भी सेंड कर दूंगा। 7th वाला हम कल कर लेंगे, थोड़ा लेंथी पड़ेगा, इससे अच्छा तो 8th वाला छोटा है, पहले 8th वाला कर लो, 7th वाला हम कल कर लेंगे, फिर मैं साथ साथ पीडीएफ सेंड कर दूंगा आपको। 7th वाला सेम वीसीआर और टीवी वाले की तरह है बेटा। ये देखिए, द प्राइस ऑफ टीवी इतने और सेल टैक्स कोस्ट, मतलब टैक्स लगा नहीं है शायद अभी। एक तो ये बेटा म्यूट करें, कौन है अनम्यूट, यदोक्ष, यदोक्ष म्यूट करो बेटा, यदोक्ष। प्राइस ऑफ टीवी इज इक्वल्स टू 1300 रुपीज़, ठीक है। सेल टैक्स, सेल टैक्स है वो कितना है, 12% है, तो कितना अमाउंट देना पड़ेगा। मान लेते हैं when price is 100 rupees, then amount आफ्टर टैक्स, टैक्स के बाद अमाउंट कितना हो जाएगा भाई, 12%, यानी 112 रुपीज़। 1200 में 12 ऐड कर दो। व्हेन प्राइस 1 रुपीज़ का हो तो टैक्स के बाद अमाउंट 112/100 रुपीज़, और व्हेन प्राइस 13,000 रुपीज़ का है तो टैक्स के बाद 112/100 इंटू में 13,000 रुपीज़, 20 से 20, फिर आ गया आपका यहाँ से 0। अब मल्टीप्लाई कर लो इसको 13 से बच्चों, फटाफट कितना आ जाएगा, 14,560। 0 यहाँ पे मैंने एक जो 130 का वो लगा दिया, यानी 14,560 रुपीज़। इतने रुपीज़ आपको क्या करने पड़ेंगे, इतने रुपीज़ पे करने पड़ेंगे कस्टमर को। क्लियर है, बोलिए बेटा, समझ आ गया।
ठीक है, रुको फिर मैं अभी पीडीएफ सेंड कर देता हूँ इसकी। अच्छा, कल के लिए पहले टेस्ट लिखो। टेस्ट 28 मई को आपका कल टेस्ट है। एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट। एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 8 जितने आज हुए हैं 7 को छोड़ के, विद ऑल एग्जाम्पल। टाइमिंग 3 to 4 रख दें, सॉरी 4 to 5। 4 to 5 ठीक है, बोलिए बेटा। यस सर। यस सर। ठीक है, ये आपकी टेस्ट की टाइमिंग होगी। क्लियर? यस सर। ठीक है, किसी को टेस्ट के रिगार्डिंग कुछ डाउट है, पूछना है? तो ये आपका कल टेस्ट होगा। हाँ जी, With all examples 8.1 के लिए या फिर 8.2 के लिए? 8.2 भी है। दोनों के एग्जाम्पल तो दोनों के हो चुके हैं, यानी जितना अभी तक 8 चैप्टर हो चुका है एनसीईआरटी से उस सभी का टेस्ट है कल। जो क्वेश्चन हो चुका है वो आएगा, चाहे वो ट्राई दीज हो चाहे वो एग्जाम्पल हो। ठीक है? ओके सर। हाँ, जितना हो चुका है वो कंप्लीट आएगा। कल क्लास 3 बजे ही लगेगी। चलिए बच्चों, अभी मैं पीडीएफ सेंड कर देता हूँ आपको।